आज जब आप ला- लोगों की बातें हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। कल तक जो कह रहे थे ना यार बहुत बड़ी गलती कर दी मैकेनिकल लेके। और सारा क्वेश्चन जो भी नया मिलता था उस हैंडबुक में ऐड कर लेते थे। तो फर्स्ट ईयर में क्या मिस्टेक करी जो सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड ईयर में क्या मिस्टेक करी जो सिलेक्शन नहीं हुआ, थर्ड ईयर में क्या मिस्टेक करी जो सिलेक्शन हुआ? कुछ फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सके ऐसा मतलब थॉट था, तो फिर बैंकिंग सेक्टर में भी ट्राई किए। उसमें भी प्री निकल जाता था, मेंस में वही 4 5 6 नंबर से छट जाते थे। Many congratulations विकेश फॉर योर सिलेक्शन इन CPWD। और जैसे कि आपने बताया आप हमारे अशोका बैच बी के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। आपके साथ साथ सबसे पहले आपके मदर एंड फादर को हमारी पूरी टीम के साथ बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले अपना नाम, रैंक और जो आपका स्ट्रैटेजी रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उसके बारे में भी बताएं विकेश। जी मैम, थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। काफी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग काफी मतलब मोटिवेट किए हैं आप लोग। और जी मेरी मेरी मार्क्स 418 थी ओके आउट ऑफ 500। और मेरी रैंक 69 है। 69। हाँ। बहुत बढ़िया। और मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही थी कि हाँ, हम ज्यादा आपको थर्मल डिपार्टमेंट को कौन सा मिला? CPWD। CPWD। ओके। हाँ। तो हम मतलब आपसे एक तो प्रोडक्शन का मेरा थोड़ा सा वीक था, कुछ कुछ पोर्शन, तो वो मैं रिकॉर्डेड जी क्लास कर जी लेता था क्योंकि स्पीड जी करके। जी। और लामिया मैम से मैंने पावर प्लांट पढ़ा और फ्लूइड मशीनरी, ये थोड़ा सा मेरा वीक था, तो मैं इस पे काम किया हूँ। हाँ। बहुत बढ़िया। और स्ट्रेटजी यही था कि थर्मल पोर्शन में ज्यादा मतलब ध्यान दिए, क्योंकि वेटेज ज्यादा था SSC JEE में, जी जी। और रिलेटिवली फिर वही कंट्रीब्यूट हो गया था। विकेश, आपके और मदर फादर क्या करते हैं? मदर तो हाउस वाइफ है, और फादर का कुछ एज सच बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा ही है। हम्म। हाँ, और अपना कहाँ के रहने होम वाले हो आप? टाउन। जी, हम डाल्टनगंज पलामू झारखंड से हैं। झारखंड से आप ऑनलाइन क्लासेस यस। देखते हो? ओके। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा बताइएगा कि आप अशोका बैच बी में एनरोल थे, CBT 2 की क्लासेस भी आपने देखी थी? नो मैम, मैं CBT 1 से पहले जितना मेरा मतलब वीक जोन था वो कवर कर लिए थे। अच्छा। उसके बाद उससे पहले मैं YCT का JEE का जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता था वो पूरा कवर किए थे। ओके। और फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बूस्टअप किए थे। और एक हैंडबुक था मेरे पास कुछ कोचिंग का, ओके। उसमें मतलब अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते थे, टाइम कुछ बचे इसलिए उसी में ऐड करते जाते थे बढ़िया। जो भी कौन नया से ईयर के कॉन्सेप्ट पास मिलता आउट है था। विकेश? आप कौन से ईयर के पास आउट है? मैम काफी समय हो गया, कोविड के समय से ही चल रहा था वो। ओके, तो कितने साल की ये काफी प्रिपरेशन जर्नी रही आपकी? 3 to 4 चल रही थी मैम, काफी लॉन्ग टर्म थे। अच्छा, इसके एक बीच क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, जैसे आपने बोला 3 to 4 ईयर की जर्नी है, तो फर्स्ट ईयर में क्या मिस्टेक करी जो सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड ईयर में क्या मिस्टेक करी जो सिलेक्शन नहीं हुआ, थर्ड ईयर में क्या मिस्टेक करी जो सिलेक्शन हुआ, और फाइनल ईयर मैम में ऐसा क्या नया करा जिससे आपको CPWD मिला? स्टार्टिंग में मेरा टारगेट EAC था, तो EAC में स्टार्ट तो किए थे, बट वो वैकेंसी सडन वो सारा वो काफी मतलब उधर हाँ, ड्रास्टिकली रेलवे चेंज हो वैकेंसी गया। विड्रॉ हो गई थी। फिर उसके बाद रेलवेज का कुछ निकला, हाफ हाफ प्री निकलता था, मेंस में 2 4 नंबर से छट जाते थे। फिर सोचे कि प्रेशर बन गया था काफी ज्यादा, तो सोचे कि कुछ एक मतलब हाथ में होना चाहिए जॉब, कुछ फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसा मतलब थॉट था। तो फिर बैंकिंग सेक्टर में भी ट्राई किए, उसमें भी प्री निकल जाता था, मेंस में वही 4 5 6 नंबर से छट जाते थे। तो फिर अल्टीमेटली ऐसा डिसाइड हुआ कि मतलब कुछ में स्टिक होना पड़ेगा वन साइड में। तो उसी समय SSC JEE आया, तो फिर सोचे कि नहीं ये करते हैं, और उसी में बेस्ट दिए। और कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कितने टाइम आपका रहा, और कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे आपने गेट 1 मार्क या फिर PYQs या EAC, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे थे? प्री में मेरा टारगेट था कि जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। YCT का तो दोनों वॉल्यूम कवर किए ही थे, और सारा क्वेश्चन जो भी नया मिलता था उस हैंडबुक में ऐड कर लेते थे, और मैक्सिमम टाइम रिवीजन में देते थे, बहुत बढ़िया। ताकि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते थे वो वहाँ नोट्स डाउन कर लेते थे सारे। तो और प्री निकलने के बाद जैसे ही अटेम्प्ट करके आए थे, तो मेरा मतलब लग गया था कि इस बार तो निकलने वाला है। 150 पॉइंट कुछ था,
रॉमक्स। तो फिर हम स्टार्ट भी कर दिए मेंस के लिए। तो उसमें टारगेट यही रखे कि वाईसीटी का एई का जो बुक आता है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, विद इन 1 मंथ वो कवर करना था, ये टारगेट रखें। क्योंकि उसी समय मेरे घर में मैरिज था भैया का, तो वहां भी जाना जरूरी था, क्योंकि काफी मतलब घर का मैटर था। तो वो सच सोच लिए थे 1 सप्ताह 10 दिन तो वहां जाएगा। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एई वाला कवर किए। फिर कुछ टाइम बच गया था मेरे पास, तो ईएसी का जितना सारा ये प्री का जो बुक्स पीवाईक्यू होता है वो कवर किए। तो इससे काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था। बहुत बढ़िया। और कितने मॉक टेस्ट, आपने कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए थे? सीबीटी 2 के लिए मैम हार्डली 1-2 दिए, क्योंकि पता था कि पैटर्न चेंज हो गया है, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या आने वाला है। तो इससे अच्छा है कि कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी डेवलप किया जाए एज सच क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो रिवीजन पे मैम और कंसिस्टेंसी ये बहुत ज्यादा ध्यान दिए थे, इसलिए थोड़ा सा। आई थिंक जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट रिवीजन एंड प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज इक्वली आई थिंक उसका मेजर रोल होता है एज कंपेयर टू सब्जेक्ट कंप्लीशन। यस मैम। और सीबीटी 2 में जब अटेम्प्ट मेरा 99 था आउट ऑफ 100, तो हम समझ गए थे कि शायद कुछ तो मिल ही जाएगा। 99 अटेम्प्ट किया। और सीबीटी 2 में मार्क्स कितना आया विकेश? सीबीटी 268 मैम। 268 मैम। 300 में 268 इज अ रियली गुड नंबर। रियली गुड नंबर। 92 सही थे और कुछ वही नेगेटिव। यस मैम। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा मैकेनिकल में हो वैकेंसीज कम है यार, मैं क्या कर रहा हूँ इतने सालों से, कुछ और कर लेता तो बेटर कर लेता, ये ऐसा डिमोटिवेशन नहीं आया कभी? आया था मैम, इसलिए तो इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन जब मेरे भैया पूछे कि तुम मतलब इंजीनियरिंग किए क्यों हो, तब मुझे ये ज्यादा हिट किया। मुझे लगा एक तो होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट होता है जो दिमाग में हिट करता है, चाहे अपने अंदर से हिट कर दे, चाहे माँ बाप हिट करा दे, चाहे कोई समाज हिट करा दे, और जब वो हिट होता है तभी बंदा हिट हो जाता है। और मैक्सिमम को देखते थे जो टेक्निकल पढ़ता है वो नॉन टेक्निकल जॉब करता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि ऐसा क्या, मतलब कुछ तो होना चाहिए अपने पास जो बाद में एक हो कि हाँ किए हैं कुछ। तो अब कैसा लग रहा है सोसाइटी, कैसे मतलब कुछ चेंजेस दिखे? जैसे जनरली हम देखते हैं जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हम स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, तब सबका स्वभाव अलग होता है, फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो स्वभाव बदलता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? काफी पॉजिटिव मतलब है रिस्पॉन्स। सब लोग ऐसे मतलब पहले ऐसे करते थे जैसे चलो ठीक है सब कोई करता है, तैयारी होता सबका थोड़ी है। हाँ। और ऊपर से मैकेनिकल का स्थिति सच में खराब है, अभी चल रहा है सीट्स काफी दिस ईयर हैज बीन, मतलब ये 2023 बहुत अनएक्सपेक्टेड था मैम। मतलब अगर ये सीपीडब्ल्यूडी नहीं खुलता तो शायद जिन्हें सीपीडब्ल्यूडी मिला है उन्हें सीडब्ल्यूसी मिलता, और जिन्हें सीडब्ल्यूसी मिला है उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। और मैकेनिकल में 120 बच्चों को सीटें मिली, ये बहुत बड़ी बात है। और ये लकी रहा है ये साल। और मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना जो सोच के सीट नहीं है प्रिपरेशन बंद कर दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना जिस हिसाब से स्टूडेंट का माइंडसेट बनता जा रहा था, ये 2023 में होना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी है। जो हमारे जूनियर्स हैं जो करंट प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, हिम्मत खत्म हो जाती मैम, सच बात। आज जब आप लोगों की बातें हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। कल तक जो कह रहे थे ना यार बहुत बड़ी गलती कर दी मैकेनिकल लेके, आज जब वो देख रहे हैं कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट हुए हैं, एमईएस में सिलेक्ट हुए हैं, सो दे आर फीलिंग वेरी प्राउड कि हम भी कर सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी में। अगर विकेश जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो ये काइंड ऑफ मोटिवेशन जो आप लोगों ने स्टूडेंट्स को दिया है ना, हैट्स ऑफ। हम नहीं दे पा रहे थे साल भर से। एग्जैक्टली मैम, हम लोग तो हमेशा ही बोलते रहते हैं क्लास में पढ़ो, ये करो वो करो, अपना एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, बट जब सेलेक्ट होकर बंदा वो बोलता है ना तो उसका मोटिवेशन अलग होता है स्टूडेंट्स के लिए। और मैकेनिकल के लिए इस बार तो मतलब बहुत ही अच्छा साल रहा, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आगे भी इससे ज्यादा होता रहे। विकेश, एक बार आप अशोका बैच बी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने कौन कौन से टीचर्स से पढ़ा, कैसा लगा आपको? वहां पे डीपीपी मिलती थी, आप कैसे उसको सॉल्व किए, आपने नहीं किए, टेस्ट दिया, कैसा लगा आपको? मतलब कुल मिला के ये बता दीजिए कि हमारे साथ मजा आई कि नहीं आई। बहुत बहुत मैम सिर्फ इसमें क्लास आप ही दोनों का किए हैं, और किसी को जानते भी नहीं इनफैक्ट। तो लामिया मैम का वो जो एनर्जी लेवल था ना, वो पढ़ाने का एक अलग ही लेवल था। इवन हम रिकॉर्डिंग क्लास सुनते थे बट एक अलग एनर्जी आ जाता था। इवन कुकिंग के समय हम मतलब
पावर प्लांट मतलब सुनते रहते थे ईयरफोन लगा के, और मैडम कहती थी इसी तरह मैम की क्लास चल रही है। हाँ, और कुछ लोग कमेंट करता था तो मैम बोलती भी थी पहले बन जाओ उसके बाद बोलना, पहले अब मेरा सुनो। तो ये कुछ कुछ पॉइंट काफी मोटिवेट करता था। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। और मीनू मैम का तो पढ़ाने का मतलब क्वालिटी एक अलग ही लेवल का है। ये तो जो प्रोडक्शन से प्रोडक्शन, डरता है ना, वो उसको एक बार मीनू मैम से प्रोडक्शन पढ़ लेना चाहिए, सारा यस डर दूर मैम, हो यस। जाएगा। और इवन इनका मास्टर कुछ और में है, थर्मल में, फिर भी इतना अच्छा पढ़ा रही थी। मास्टर्स मेरा मैम एनर्जी में है, मैं थर्मोडायनामिक्स, आईसी, पावर प्लांट यही सब पढ़ी, हीट ट्रांसफर, लेकिन मैं पढ़ाती देखिए, प्रोडक्शन। इट मैं हैज एक बीन चीज बोलूंगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मास्टर होता है ना, वो सब में होता सब है, में होता है। वो किसी एक में मास्टर नहीं होता है, वो सब में मास्टर होता है। इवन भाई तभी तो सिंपल जब सी बात है, जिसमें मजा आए उसी में चिपक लो। इवन जब सिंपल यही है प्री फंडा। प्री का एग्जाम नेक्स्ट डे था ना, तो उस एक दिन पहले भी हम मीनू मैम का वो पीडीएफ सारा स्लाइड कर करके रिवीजन मतलब फास्ट वे में, मतलब काफी मतलब पॉजिटिव मिला वहां से, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कुछ कुछ। तो बहुत मजा आई आपसे बात आप करके लोग, विकेश। और हमारे स्टूडेंट्स को अगर आप कुछ लास्ट 2-3 लाइन कहना चाहो जो अपकमिंग 2024 में प्रिपरेशन करेंगे। एक यही है कि दो की है, सफलता संघर्ष मांगती है और समय मांगती है, इसलिए गड़बड़ाना नहीं है, लगे रहना है, कंसिस्टेंसी बहुत है, सफलता डेली संघर्ष मतलब। मांगती है। मैम इनका वीडियो जो है ना, इसी टैगलाइन से आना चाहिए, सफलता संघर्ष मांगती है। एक्चुअली में यही है कि वो संघर्ष ही मांगती है, इसके यस बिना मैम, नहीं और होगा। संघर्ष समय तो मांगेंगी, जिसका एग्जैक्टली। जैसा जैसा एफर्ट है, बट बहुत। कंसिस्टेंसी आई थिंक बहुत होना चाहिए। जैसे रोज अगर 6 घंटा कोई पढ़ता है तो 6 ही घंटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज 6 कल 4 परसों 2, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ जा हो जाता है। और अभी का कंपटीशन काफी बढ़ गया है, तो और और एक चीज बताना चाहेंगे कि मैम को पकड़ के रहे सब कोई। मैम का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, और सबसे अच्छी बात की मोटिवेशन मिलता है बीच बीच में, क्या करना है, क्यों करना है, ये इसका जवाब मिलते जाता है कुछ कुछ। बहुत बढ़िया। So thank you Vikesh, thank you very much for joining us and Yes, stay ma'am. thank connected you with so us. much, In future, Suresh. if you need And any I help am from really our side, delighted कि आप आए और आपने अपने अशोका बैच बी की जर्नी शेयर की। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इंटरव्यू में आओगे, बट आप आ गए। आई एम रियली हैप्पी और थैंक यू सो मच। एंड इसके आगे भी मेनी मोर सक्सेस टू यू। बहुत सारी अभी चीजें होंगी, आप बीटेक भी हैं, आप अभी और भी एग्जाम दे सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, पेरेंट्स को, और आगे भी बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे जाइए। सब कुछ आपने पढ़ रखा है, आगे आप और भी वही बहुत सारे एग्जाम देंगे, ईएससी दोगे, यूपीएससी भी मैकेनिकल से आप दे सकते हो, वहां पर भी आप बहुत अच्छा करें। हम सभी लोगों की यही कामना है आपके साथ। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विकेश।